Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 जिसे आप AUPJET के नाम से भी जानते हैं, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। आज से ये फॉर्म फिल किए जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या फीस है। दो कैटेगरी में एग्जाम होगा, PJET 1, PJET 2। तो PJET 1 क्या है, PJET 2 क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, और ओल्ड स्टूडेंट अगर हैं तो उन्हें कितना परसेंट का रिलैक्सेशन मिलेगा या उनके कितने परसेंट मार्क्स डिडक्ट होंगे, काटे जाएंगे, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड हैं AUPJET के यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। जो भी इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आपके लाइक करने से कम ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनको इनकी जरूरत वास्तव में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आज यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 16 मई से ये फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट होने हैं। आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आज से फॉर्म फिल किए जाने हैं। क्लोजिंग जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 5 जून। आज से स्टार्ट करके और 5 जून तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड किए जाएंगे, टेस्ट की जो भी टेंटेटिव डेट है उसके एक वीक पहले से। दो कैटेगरी में एग्जाम होता है, PJET 1, PJET 2। आगे डिस्कस करेंगे PJET 1 क्या है, PJET 2 क्या है। PJET 1 वालों का जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो है 3rd वीक ऑफ जून। 3rd वीक ऑफ जून है PJET 1 के लिए, और PJET 2 के लिए जो है वो भी 3rd वीक ऑफ जून ही है। दोनों के लिए सेम 3rd वीक ऑफ जून डेट टेंटेटिव डेट है। ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब ये फिक्स नहीं हुआ है कि इसी डेट को एग्जाम होना है, 3rd वीक में हो सकता है जुलाई में चले जाएं। अभी ये टेंटेटिव आया है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी फी क्या होगी। तो जो PJET 1 के लिए अप्लाई करेगा, तो PJET 1 के लिए अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी के लिए जो फी होगी 1000 रुपीज, और SC ST PWD के लिए ये फी होगी 500 रुपीज। जो अनरिजर्व्ड होगा, EWS का होगा, OBC का होगा, उसके लिए 1000, SC ST PWD के लिए 500 रुपीज। PJET 2 के लिए जो अपने आप को रजिस्टर करेगा, फॉर्म फिल करेगा, तो अनरिजर्व्ड, OBC ST और EWS के लिए जो फी होगी वो होगी 1600 रुपीज, और SC ST PWD के लिए फी होगी 800 रुपीज। SC ST PWD के लिए 800 रुपीज होगी। तो जो भी कोई कैंडिडेट है, एवरी कैंडिडेट कैन व्यू देयर आंसर शीट विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यदि किसी स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट देखनी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, तो वो अपनी आंसर शीट रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर देख सकता है। उसके लिए उसके 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपीज़ उसको जो है रजिस्ट्रेशन के तौर पर देखना होगा यदि उसको अपनी आंसर शीट देखनी है। और ये कहाँ पर होगा, प्रवेश भवन में ये होगा। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बनेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर दोनों जो होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ये सब उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा न्यू दिल्ली में भी इसका एग्जाम सेंटर बनेगा, जो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। और केवल ऑनलाइन सेंटर कहाँ पर आएंगे इसके, केवल ऑनलाइन सेंटर आएंगे भोपाल में, कोलकाता में, पटना में और त्रिवंतपुरम में। भोपाल, कोलकाता, पटना और त्रिवंतपुरम में ऑनलाइन सेंटर आएंगे, जबकि इसके अलावा जो मैंने अभी मेंशन किए सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेंटर बनेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो करंट स्टूडेंट है, जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उनको बेनिफिट देने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन होता है। जिन्होंने इस साल के पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मतलब 2024 में जो है वो तो अभी अपीयरिंग है, वो फाइनल में चल रहे हैं। इसके पहले साल में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हर साल के हिसाब से उनके 5% मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब अगर आपने 2023 में ग्रेजुएशन किया है और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके 5% मार्क्स जो है वो पहले ही डिडक्ट हो गए। इसी तरह से आपने 2022 में ग्रेजुएशन किया है तो 5 और 5 10% डिडक्ट हो गए। इसी तरह से आपने 2021 में अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपके टोटल 15% मार्क्स पहले ही डिडक्ट हो गए। तो यहाँ पर एडवांटेज ज़्यादा उनको मिलती है, जो अभी फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। जो 2-3 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके 5-5% मार्क्स कटते जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं वो 15% डिडक्ट हो सकते हैं। यानी कि 2020 का स्टूडेंट है तो उसके 15% मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही होंगे। तो कुल मिला के सीधी सी कहानी ये है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं
उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है इन कंपैरिजन टू जो अभी अपीयरिंग वाला है। फिर मैंने कहा जो ये टेस्ट है ये 2 कैटेगरी में होगा, 2 पार्ट में होगा, एक होगा पीजेट 1 और एक होगा पीजेट 2। पीजेट 1 क्या है? पीजेट 1 में वो सारे रेगुलर कोर्स आएंगे जो अनप्रोफेशनल होते हैं, यानी कि एमए एमएससी के कोर्स हो गए, एमकॉम के कोर्स हो गए, आर्ट्स एमए आर्ट्स और ये सारे कोर्स हैं, ये किस में आएंगे? ये लिस्ट 1 2 3 और 4th में आएंगे और इनको पीजेट 1 की कैटेगरी में डाला गया है। इसमें डाला गया है पीजेट 1 की कैटेगरी में। पीजेट 2 में जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कॉस्टली पड़ते हैं, वो सारे के सारे किस में डाले गए हैं? लिस्ट 5 में डाले गए हैं और वो सारे किसके आएंगे? अंडर पीजेट 2 के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं लिस्ट 5 की, ये लिस्ट 5 वाले जितने भी कोर्स हैं ये सारे के सारे पीजेट 2 में जाएंगे। पीजेट 2 तो इसमें कौन कौन से कोर्स आएंगे? बीएड, एमबीए, एमएड, एमपीएड, एमए मास कम्युनिकेशन, एमए फिल्म एंड थिएटर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से ये जितने भी कोर्स हैं 23 के, ये एमएससी एग्रीकल्चर साइंस, एमएससी में एग्रीकल्चर साइंस के, मटेरियल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के सब पीजेट 2 के अंदर जाएंगे। और पीजेट 2 के अंदर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पर उसकी फीस ज़्यादा होगी, है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अलावा एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए आर्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में? पीजेट 1 में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, 2 यहाँ पर कैटेगरी चलती है, एक सब्जेक्ट कैंडिडेट और एक नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। अब ये क्या चक्कर होता है? सब्जेक्ट कैंडिडेट का मतलब ये होता है यदि मैं ग्रेजुएशन पीसीएम से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? ग्रेजुएशन पीसीएम से कर रहा हूँ और मैंने फाइनल ईयर में फिजिक्स मेरा एक सब्जेक्ट है, और मैं एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो सब्जेक्ट कैंडिडेट कहलाऊंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? सब्जेक्ट कैंडिडेट। वापस से सुनो, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पीसीएम से कर रहा हूँ और फिजिक्स मेरा एक सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का सब्जेक्ट मैटर कर रहा है यहाँ पे, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ एमएससी फिजिक्स के लिए, तो मैं सब्जेक्ट कैंडिडेट कहलाऊंगा। इसी तरह से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बायो के लिए, बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ बॉटनी के लिए, पर मेरे फाइनल ईयर में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कहलाऊंगा कौन सा? नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। पर यहाँ पर भी एक कैच है। कैच क्या है कि अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरे को किसी दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। जैसे कि बॉटनी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा कि जो ग्रेजुएशन है मेरी, वो 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं मान लो हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हिस्ट्री के लिए मेरे पास ऐसी एलिजिबिलिटी होगी कि 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीएससी हो चाहे बीए हो। तो उस केस में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर दिया, पर मैं तो पीसीएम से हूं, तो फाइनल ईयर में तो मेरा हिस्ट्री था नहीं, तो अब मैं कहलाऊंगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। समझ गए? तो सब्जेक्ट कैंडिडेट क्या होगा? जो फाइनल ईयर में है और वो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में भी था, तो आप कहलाएंगे सब्जेक्ट कैंडिडेट। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का मतलब क्या होगा? वो सब्जेक्ट जिसकी आप एलिजिबिलिटी तो पूरी कर रहे हैं पर वो आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में नहीं था, तो तब आप कहलाएंगे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। तो सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट 2 यहाँ पर कैटेगरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन बीएससी कर लेते हैं पर उनको एमए हिस्ट्री करना होता है, एमए इकोनॉमिक्स करना होता है, तो वो नॉन सब्जेक्ट भी चूज करते हैं, तो इसलिए उनके लिए प्रोविजन लाया गया है। फिर आगे बात करें कि यहाँ पर टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, तो टेस्ट के अंदर टोटल जो 150 क्वेश्चन आएंगे, ये 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। ये 150 जो क्वेश्चन है ये 300 मार्क्स के होंगे, और जो ये पेपर है इस पेपर में 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सभी के लिए कंपलसरी होंगे, चाहे वो लिस्ट 1 का हो, लिस्ट 2 का हो, लिस्ट 3 का हो। 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड जीके के क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी के, लॉजिकल रीजनिंग के, जनरल हिंदी के, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होंगे। फिर बाकी के जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 50-50 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने एमएससी फिजिक्स चूज किया है ना, आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर दिए फाइनल ईयर के, तो एक 50 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स के होंगे और एक कोई 50 क्वेश्चन, मान लो आपने एमएससी केमिस्ट्री भी भर दिया, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। अब आपका जो पेपर आएगा वो 150 क्वेश्चन में से 50 तो रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे, वो सबके कॉमन होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब आपके फिजिक्स के आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और केमिस्ट्री के अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करने, सेम टाइम के अंदर, अलग अलग टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग से टाइम इसके लिए दिया जा रहा है, सेम टाइम होगा। तो आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे 50 तो वो कॉमन होंगे ही होंगे, मार्क्स जो कैलकुलेट होंगे। उसके अलावा जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो आपके अलग चेक होंगे और केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन अलग चेक होंगे। तो आपकी फिजिक्स के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग बनेगी,
और जो केमिस्ट्री के लिए बनेगी वो अलग बनेगी। अब वो आपको चूज करना है कि आपको किसकी काउंसलिंग करानी है, फिजिक्स की करानी है तो फिजिक्स की कराओ, केमिस्ट्री की करानी है तो केमिस्ट्री की कराओ। ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बच्चे नॉन सब्जेक्ट भी चूज कर लेते हैं। मान लो एक चूज कर लिया फिजिक्स और एक कर लिया हिस्ट्री, अब मेरे फिजिक्स में भी मार्क्स बन रहे हैं और हिस्ट्री में भी बन रहे हैं। अब मैं दोनों की काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरे को जो बेटर ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कॉलेज चूज कर लूंगा या उसके अकॉर्डिंगली मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसलिए प्रोविजन दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिर्फ फिजिक्स चूज किया तो आपके 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आ जाएंगे, नहीं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन ही आएंगे। पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे, पर आपके जो 100 क्वेश्चन चेक होंगे, 50 क्वेश्चन तो आपके एलिजिबिलिटी, वो एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के चेंज होंगे। 50 आपके पहले सब्जेक्ट के होंगे और 50 आपके दूसरे सब्जेक्ट के होंगे। अब आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें जो टेस्ट 1 है और टेस्ट 2 है, तो पीजेट 1 जो है वो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 वालों के लिए होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। जबकि पीजेट 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी कि बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, ये जितने भी कोर्स हैं, इनका जो पीजेट 2 होगा वो केवल और केवल ऑनलाइन होगा। तो पीजेट 2 के लिए जो अप्लाई करेगा उनका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन, और पीजेट 1 वालों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। तो अब जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स के लिए, हालांकि एमएससी फिजिक्स के लिए मैंने कल से कुछ वीडियोस भी डालना स्टार्ट किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक बैच चलाया हुआ है अभ्यास 2.0 करके। इस बैच में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस प्रिपरेशन जो है वो उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा इस बैच में आपको बहुत सारे PYQs भी अवेलेबल होंगे। ये PYQs अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होंगे, जिससे आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर उसका आइडिया मिल जाएगा। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और ये जो ऐप है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कीजिए आज से ही। इस बैच का जो प्राइस है केवल और केवल 1700 रुपये होगा, ओनली 1700 रुपीज। अच्छा, कई बच्चों का ये सवाल था कि सर जो पीजेट के PYQs हैं वो कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो भाई देखो, पीजेट के जो PYQs हैं वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, नेट पर तो कम से कम है नहीं। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी पुराने स्टूडेंट से मिल जाए तो वो एक बात अलग है, पर वो भी मेरे को मुश्किल लगता है क्योंकि वो पेपर बाहर लाने के लिए देते नहीं है। पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के बेस पर ही आपको आइडिया लगेगा, या बच्चे जिन्होंने पहले वहाँ पर एग्जाम दिया है उनसे पूछकर ये आइडिया लगेगा कि किस तरह का एग्जाम पेपर आता है। इट इज़ ऑल अबाउट पीजेट 2024। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएससी फिजिक्स के लिए तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।